आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई। अपडेट करेंगे आपको। आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुना दिया है और यह फैसला सुनाया गया है। आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 63A के हवाले से ये खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर इस अपील को मंजूर किया गया है। आर्टिकल 63A पर यह फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुनाया है। आर्टिकल 63A के हवाले से अपील को मंजूर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पर मजीद जानेंगे अब्दुल्ला मोमन से। अब्दुल्ला, बताइएगा, फैसला सुना दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। 63A के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 रोजा समाअत के पास जो अपील है वो मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस हवाले से फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में कहा कि जो अपील है वो मुतफ़िका तौर पर मंजूर की जाएगी, जबकि तफसीली फैसला जो है वो बाद में दिया जाएगा। 5-0 के तनासुब से ये जो फैसला है ये सुना दिया गया है। और अब जो 3 दिन समाअत हुई आर्टिकल 63 के हवाले से, उसमें बैरिस्टर अली जफर, इसके साथ साथ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर फारूक इशनाइक और दीगर जो कानूनी माहिरीन थे, उन्होंने मुसलसल दलाइल दिए और इन दलाइल में कई महाज पर बड़ी तलखी भी पैदा हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ तल्ख कलामी की। तो अब जो आज 3 रोज है इस समाअत का, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला जो है वो सुना दिया गया है और जो अपील थी नजरसानी वो मंजूर की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि तफसीली फैसला जो है वो बाद में सुनाया जाएगा और अब जो मुख्तसर फैसला है वो उन्होंने सुनाया और तफसील जो अपील है वो मंजूर कर ली गई। जी अब्दुल्ला, ये बताइएगा तफसीली फैसला कब तक जारी किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की समाअत होती है और समाअत में मुख्तलिफ दलाइल सुने जाते, कई दिनों पर मुहित ये जो समाअत होती है इसको जजेस जो है ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक शॉर्ट फैसला जो है वो सुनाया जाता है। फिर जो तफसीली फैसला है उस के हवाले से कोई टाइमलाइन वाज़ेह नहीं है। कभी कभी ये जो फैसला है वो अगले दिन ही सुनाया जाता है, कभी उसी रोज शाम को फैसला आ जाता है। फिर ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जिसमें 2 हफ्ते, 3 हफ्ते और महीने बाद भी फैसला आ जाता है। लेकिन चूंकि आर्टिकल 63 का मामला जो है थोड़ा अर्जेंसी का है और इस पे मुल्क में एक सियासी बहस जो है वो छिड़ी हुई है और इस पे सियासी बहस भी जारी है, तो ये लग रहा है कि जो तफसीली फैसला है 5 जजेस की जानिब से वो रिवायती फैसलों की तरह 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिनों में या आज शाम तक जो है ये फैसला सामने आ जाएगा। अब्दुल्ला, ये भी आपसे जानना चाहेंगे आज की समाअत का क्या अहवाल है, क्योंकि हमने देखा था बैरिस्टर अली जफर की जानिब से बाइकआउट कर दिया गया था आज की समाअत में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील है बैरिस्टर अली जफर, उनकी जानिब से जो है आज दलाइल दिए जाने थे और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जो बेंच है उनके सामने गुजारिश की कि मैं कल बानी PTI से मैंने मुलाकात की है, लेकिन उस मुलाकात में अदालत जो जेल का अमला है वो मौजूद था, तो आज़ादी के साथ बात नहीं हो सकी। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि अदालत जो है वो बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए सुने और उनका मौक़िफ़ है कि वो वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने अपने दलाइल जो है वो देना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने जो बेंच है उन्होंने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया और बैरिस्टर अली जफर को कहा कि वो आगे की तरफ बढ़े, जिस पर अली जफर ने कहा कि अगर आप मेरे मुवक्किल को नहीं सुनेंगे तो फिर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं बाइकआउट करता हूँ। उसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने उसका बाइकआउट किया और फिर अदालत ने उसको अदालती मुआवन जो है वो मुकर्रर कर लिया, जिस पर तमाम फरीकों ने इत्तेफाक राय जो है वो जाहिर करते हुए फिर बैरिस्टर अली जफर ने बतौर अदालती मावन जो है वो दलाइल दिए, जिसमें अदम इत्मीनाद की तहरीक की बात भी आई, जिसमें पुराने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था वो भी सामने आया, जबकि साल 2018 में जो सेनेट के इंतखाबात हुए थे और हासिल बजिंजो साहब ने एक तारीखी जुमला कहा था, उसकी गूंज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनाई दी। और आज इस पर भी बात हुई कि कौन पहरा दे सकता है किसी पार्लियामेंटेरियन की जमीर पर कि वो वोट जो है वो बेचेगा या नहीं, हॉर्स शेडिंग जो है वो करेगा या नहीं। फिर इसके साथ साथ पार्लियामेंट का जिक्र भी आया, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज वाज़ेह किया कि वो
पार्लिमानी लीडर ने पार्लियामेंट को या पार्लिमानी पार्टियों को तो नहीं देख सकता, वो पार्लिमानी लीडर ही देख सकते हैं, ना उस पर इन्फ्लुएंस कर सकता है। फिर उसके बाद फारूक इशनाइक के दलाइल भी सामने आए, जिसके बाद एक फैसला महफूज किया गया और अब एक मुख्तसर फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया गया, जिसमें अपील जो है आर्टिकल 63A के हवाले से वो मंजूर कर ली गई और ये बताया गया कि अब एक तफसीली फैसला जो है वो बाद में सुनाया जाएगा। ठीक है।